अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम 11 to 20 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये MCQs है। 11th क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पैथागोरियन ट्राइपलेट, यानी ये 4 ऑप्शंस में से कौन पाइथागोरियन ट्राइपलेट नहीं है, वो अपने को फाइंड करना है। तो हम फर्स्ट चेक करेंगे क्वेश्चन ऑप्शन ए को। ऑप्शन ए है 5, 12, 13। यहाँ लिखेंगे 5, 12, 13। जो हाईएस्ट नंबर है था वो रहेगा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस स्क्वायर यानी 13 स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। 13 स्क्वायर मीन्स 13 इंटू 13। 13 इंटू 13 मीन्स 13 को 2 टाइम आप मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो वो आपको आ जाएगा 169, और 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आ जाएगा 144। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25 आपको आ जाएगा। यहाँ पर सब्सटीट्यूट करिए 169 इक्वल टू 144 प्लस 25। 144 प्लस 25 दोनों को ऐड कर लिए, आपको आ जाएगा 169। देखिए वहाँ हाइपोटेनस का आंसर और ये आंसर दोनों सेम है, तो ये पाइथागोरियन ट्राइपलेट है। तो ये हमारा ऑप्शन ए नहीं रहेगा। ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन बी है 6, 8, 11। 6, 8, 11। अब इसमें हाईएस्ट नंबर इज़ 11, तो अब यहाँ पर 11 के पास आ जाएंगे। 11 स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 11 स्क्वायर मीन्स 11 इंटू 11। 11 इंटू 11 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 121 आ जाता। 6 स्क्वायर मीन्स 6 इंटू 6, 6 6 जा 36। 8 स्क्वायर मीन्स 8 इंटू 8, 8 8 जा 64। तो अब हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे 121 इक्वल टू 36 प्लस 64। 121 इक्वल टू दोनों को ऐड करेंगे 36 एंड 64 को, तो हमको आ जाएगा 110। अब आप खुद ही देखिए ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि ये जो ऑप्शन बी है ये पाइथागोरियन ट्राइपलेट नहीं है। ऑप्शन बी इज़ नॉट ए पाइथागोरियन ट्राइपलेट, सो आवर आंसर इज़ बी। Next question is 12th one. Express sin 75 plus sec 80 in terms of trigonometric ratios of angle between 0 degree and 45 degree. तो अब यहाँ पर हमको sin 90 एंड sec 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूलेज याद रहना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो रिकॉल दैट फॉर्मूलाज। sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। अंडरस्टूड? sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा। अब हमारे क्वेश्चन में है sin 75। यहाँ लिखेंगे sin 75। 90 में से 75 को यहाँ माइनस कर देंगे तो अपने को आ गया 15। तो आप लिखेंगे sin 90 माइनस 15। sin 90 माइनस थीटा, इसको बोलेंगे थीटा। तो sin 90 माइनस थीटा, तो उसका फॉर्मूला है cos थीटा। तो cos लिखेंगे हम और थीटा की प्लेस पे यहाँ पर 15 है तो 15 लिख देंगे। नेक्स्ट इज sec 80। sec 80, 80 मीन्स 90 में से 80 माइनस कर दीजिए आप, 10 बच गया तो 10 यहाँ पर लिख देंगे sec 90 माइनस थीटा। sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा। तो cosec लिखेंगे और थीटा की प्लेस में हमारे पास 10 है तो हम यहाँ पर 10 लिख देंगे। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। sin 7 में इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। sin 75 का आंसर हमको आया cos 15 और sec 80 का आंसर आया cosec 10। अब ये जो हमारा आंसर आया इसको हम ऑप्शन ए, बी, सी, डी में ढूंढेंगे, सर्च करेंगे कि हमारा आंसर कहाँ है। हमारा आंसर है डी में, सो आवर राइट ऑप्शन इज़ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रिक पोल स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक ग्राउंड है, वहाँ पर वर्टिकली एक इलेक्ट्रिक पोल है ठहरा हुआ। फ्रॉम ए पॉइंट विच इज़ 8 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, यानी पोल के फुट से 8 मीटर अवे यहाँ पर एक पॉइंट पी है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल इज़ 45 डिग्रीज। ये पॉइंट से ये टॉप ऑफ द पोल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्रीज़ है, तो अपने को फाइंड करना है। देन हाइट ऑफ द पोल इज़ डैश। हाइट पोल का हाइट क्या है अपने को फाइंड करना है। तो देखिए इट इज़ वेरी सिंपल। tan 45 यूज़ करेंगे बिकॉज tan 45 इक्वल टू अपोजिट बाई एडजेसेंट। tan 45 इक्वल टू अपोजिट बाई एडजेसेंट इक्वल टू अपोजिट इज़ AB। AB इक्वल टू H एंड PB। PB इज़ 8। राइट ऑन 8 बाई H बाई 8।
1045 इक्वल टू h बाई 8, 1045 की वैल्यू जो है वो 1 होती है, 1 इक्वल टू h बाई 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, द डिनोमिनेटर ऑफ 1 इज़ 1, सो क्रॉस मल्टीप्लाई, h 1 ज़ा h, 8 1 ज़ा 8, h इक्वल टू 8, अपने को आ गया हाइट ऑफ द पोल इज़ 8। सो अब यहाँ पर ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है 8, यहाँ पर ए में 8 मीटर्स है, 10 मीटर्स, 12 मीटर्स, 6 मीटर्स, सो आवर राइट ऑप्शन इज़ A. Next 14 question, arithmetic mean of prime numbers lie between 10 and 20. 10 and 20 के बीच में प्राइम नंबर्स कौन से हैं और उनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, ये अपने को फाइंड करना है। तो सबसे पहले 10 और 20 के बीच में प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं वो लिख लेंगे। प्राइम नंबर्स उसको बोलते हैं जो सिर्फ वही नंबर के टेबल में आते और 1 के टेबल में आते, किसी और टेबल में नहीं आते। 10 के बाद देखिए कौन आएगा, 11, 11 किसी और टेबल में भी नहीं आता। 12 आता तो 12 लिखेंगे, 13 भी नहीं आता, 14 भी आता, 15 भी आता, 16 भी आता, 17 नहीं आता, 17 लिखेंगे, 18 नहीं आता, 19 तो 9 ज़ा 18 होता, 19 किसी और टेबल में नहीं आता, इसलिए ये प्राइम नंबर है। वी गेट 4 प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20। तो अब इसका अरिथमेटिक मीन हमको फाइंड करना है। वी नो ऑलरेडी द फॉर्मूला ऑफ अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये जो भी ऑब्जर्वेशन है उसको पूरों को प्लस कर लेंगे सबको, 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 बाई हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर देयर, 1 2 3 4, तो राइट 4 हियर, एड ऑल दिस टर्म्स, वी गेट 60, 60 बाई 4, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 6 में से 4 माइनस कर दिए 2 आ गया, 20 होगा, 4 5 ज़ा 20, वी गेट 15। सो अब यहाँ पर हमारे ऑप्शंस में देखिए 15 कहाँ है, A B C D, B में 15 है, इट इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, द वैल्यू ऑफ log 5 टू द बेस 125 इज डैश। अब हमको लोगारिथम का फॉर्मूला याद रहना चाहिए, वो फॉर्मूला है log a पावर m बाई a पावर n इक्वल टू m बाई n। ये m बाई n हो गया, ये a आ गया, log a टू द बेस a इक्वल टू 1 होता है, m बाई n 1 ज़ा m बाई n आता, तो हमको फॉर्मूले में लास्ट एंडिंग में लिखना है m बाई n। इट इज़ वेरी सिंपल। तो ये log 5 टू द बेस 125 इक्वल टू 125 के हमको फैक्टर्स फाइंड करना है। 5 2 ज़ा 10, 12 माइनस 10 इज़ 2, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, वी गेट 5 पावर 3, 1 2 3, राइट। तो अब हम 125 की प्लेस पे लिखेंगे 5 पावर 3, यहाँ लिख दिए 5 पावर 3, यहाँ आ गया 5 पावर कुछ भी नहीं था तो 1 रहता हमेशा, तो m की प्लेस पे 1 है और n की प्लेस पे 3 है, तो हमको डायरेक्ट फार्मूले में लिखना है m बाई n मीन्स 1 बाई 3। आपको उतना सारा डिटेल करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए इतना डिटेल करा रही हूँ। एग्ज़ाम में वहाँ का वहाँ पेंसिल से सॉल्व करके आपको करना रहता। तो 1 बाई 3 ऑप्शन कहाँ है देखिए, A B C D में C इज़ द राइट आंसर, C के पास 1 बाई 3 है। क्वेश्चन इज द सम ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज डैश। तो सबसे पहले हम ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लेंगे। आवर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। सो इसको कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। वी गेट द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -3, c इक्वल टू 5। अंडरस्टूड। नेक्स्ट फॉर्मूला इज सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस b बाई a। आपको एग्जाम में बाज वक्त प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी पूछ सकता, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला है c बाई a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू c बाई a। तो आपको सिर्फ माइनस का माइनस लिखेंगे, b की वैल्यू क्या है -3 है, -3 लिख देंगे, बाई 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 बाई 2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में c बाई a, c की वैल्यू क्या है 5 है, 5 बाई a इक्वल टू 2, तो यहाँ इक्वल टू 2 लिख देंगे, खत्म हो गई बात। अब यहाँ पर हमारा जो था सम ऑफ जीरोस का आंसर है 3 बाई 2, तो यहाँ ऑप्शन में चेक करेंगे 3 बाई 2 कहाँ है, तो ऑप्शन डी इज राइट, ऑप्शन डी इज 3 बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17th वन, मोड ऑफ द डेटा। मोड ऑफ द डेटा बोल के कुछ नंबर्स हमको दे देता है। अब इसमें हम डायरेक्टली कुछ भी करने की हमको जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्व करिए कि 7 1 टाइम है, 2 टाइम है, 3 टाइम है, और कुछ 3 टाइम है क्या चेक करिए, 8 1 टाइम है या 8 2 टाइम है, तो नो, तो 7 इज द राइट आंसर। जो मैक्सिमम बार रिपीट होते रहता है उसको बोलेंगे मोड। तो अपने ऑप्शंस में चेक कीजिए के 7 कहाँ है, तो 7 है ए में, तो सो ए इज द राइट ऑप्शन। 18th वन, द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर 30 माइनस कॉट स्क्वायर 60 इज डैश। अब हमको ये क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री का टेबल हमको याद रहना कंपल्सरी है। अगर आपको ये ट्रिग्नोमेट्री का टेबल याद रहा
तो ही आप ये आंसर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज याद भी अगर नहीं है तो लिखने का आइडिया तो आपको मालूम ही होगा, उस रफ कॉलम में वो ट्रिग्नोमेट्री का टेबल लिख लीजिए, 1 मार्क आपका बच जाएगा। तो अब मेरे को तो मालूम है सेक 30, तो सेक 30 की वैल्यू है 2/√3 और कॉट 60 की वैल्यू है 1/√3। तो अब आपको यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ये 2a/b होल पावर m का फॉर्मूला यूज हो रहा है यहाँ पर, 2 पावर, ये 2 का भी होता है, ये 2√3 का भी होता है। तो सो वी राइट 2 स्क्वायर बाई √3 होल स्क्वायर, 2 कैंसिल रूट कैंसिल, माइनस ये 2 1 का भी होगा और ये 2√3 का भी होगा, तो 1 स्क्वायर बाई √3 होल स्क्वायर, 2 एंड रूट कैंसिल, what we get 2 to the 4/3 minus 1/3. Understood? Like fraction is there, so write down 3 and write same denominators, 4 minus 1, 4 minus 1 is 3, 3/3, 3 1 are 3, 3 1 are 3, we get 1. अब ऑप्शंस में देखिए कि 1 कहाँ है, A 0, B 1, C minus 1, D 1/2, तो राइट ऑप्शन B is right, so write down B. In 19th question, if a equal to 1 2 4 5 4 6 1 3 5 7 9, then n of a union B. Now in this question, first write down A, B, n of a union B. N of a union B, first write A terms and B terms and add all these terms in one set. All the elements of set A and B write in one set, that is called union. 1 2 3 4 5 6 7 9 and count all those terms n of, यानी number of total number of sets A यूनियन B, यानी A यूनियन B के सेट में कितने नंबर्स है वो अपने को फाइंड करना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इज द राइट आंसर। अब ये ऑप्शन में चेक करिए 8 कहाँ है, C में है, तो आवर राइट ऑप्शन इज C। Next and last question is 21. Mid value of the classes are used in the calculation of, अब हमको कैलकुलेशन करना है उस कौन से कैलकुलेशन में मिड वैल्यू यूज होता है। फर्स्ट है रेंज, रॉन्ग। मीडियन, मीडियन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज होती, मिड वैल्यू नहीं होती। मोड में तो कुछ भी नहीं यूज होता। मीन, अब बच गया कौन, मीन, मीन में मिड वैल्यू यूज होती, आप लिख देंगे डी, डी इज द राइट आंसर। तो ये थे हमारे 11 to 20 क्वेश्चंस। मैं बहुत ज़्यादा तेज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं जब तक आपको समझ में ना आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि कल आप सबका एग्ज़ाम है। कोशिश करूँगी कि 1 2 3 और मॉडल पेपर्स के ऑब्जेक्टिव्स आपके सामने पेश करूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं की दरख्वास्त।